अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो मुझे पहले ये बताइए कि किस-किसने दुआ याद की? हम्म, कहानी सुनने में तो सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो याद कर ली है ना दुआ आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए आज भी हम एक और दुआ याद करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हम एक अच्छी-सी कहानी सुनेंगे। किसके घर की कहानी है? जी, जी, अब्दुल्ला के घर की कहानी। आज देखते हैं अब्दुल्ला के घर में क्या हो रहा है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। अम्मी जान भैया तंग कर रहे हैं मुझे। छोटी बहना बहुत बेचैनी में बोली। अम्मी जान ने किचन से ही आवाज़ लगाई, "अब्दुल्ला बेटा, छोटी बहन को तंग मत करो, शरारतें मत करो बेटा।" आजकल अब्दुल्ला बहुत शरारतें कर रहा है। कुछ देर बाद अम्मी जान भैया बिल्ली को कमरे में ले आए हैं। प्लीज़ भैया को कहिए ना कि मुझे होमवर्क करने दें। अम्मी जान, "अब्दुल्ला बेटा प्लीज़ शरारतें मत करो, बहन को पढ़ने दो, वरना तुम्हारे दादा जान को शिकायत लगा दूँगी।" अब्दुल्ला, "जी अम्मी जान।" कुछ देर के बाद अम्मी जान, "अब्दुल्ला बेटा मैं पड़ोस में जा रही हूँ, दादा जान आने वाले हैं, मस्जिद से दरवाज़ा खोल देना और हाँ देखो बेटा बहना को तंग मत करो।" ये कहते हुए अम्मी जान पड़ोस में चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद छोटी बहना, भैया प्लीज़ मेरा होमवर्क चेक कर लें। देखिए मैंने ठीक किया है ना। मैं अभी आती हूँ। अब्दुल्ला, "कहाँ जा रही हो?" छोटी बहना, बैतुल खला जा रही हूँ। अब्दुल्ला, "अच्छा तुम शैतानों के पास जा रही हो।" छोटी बहना, नहीं भैया, ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब्दुल्ला, "तुम्हें पता है बैतुल खला में शैतान वगैरह होते हैं?" छोटी बहना डर कर बोली। क्या सच में भैया? अब्दुल्ला, "हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।" छोटी बहना गहरी सोच में। अच्छा, फिर तो मैं नहीं जा रही। छोटी बहना बहुत डर गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्ला, "लगता है दादा जान आ गए हैं।" दादा जान, "अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह।" अब्दुल्ला, "वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दादा जान।" दादा जान छोटी बहना से, "बेटा क्या हुआ, उदास लग रही हो, सब ठीक है?" ये सुनते ही छोटी बहना दादा जान के पास भाग कर आ गई। दादा जान, क्या भैया सच कह रहे हैं या फिर से कोई शरारत कर रहे हैं? दादा जान, "भैया ने क्या कहा है मेरे बेटे को?" छोटी बहना ने खौफजदा अंदाज में सारी बात बताई और बताया कि अब वो बैतुल खला में ही जाएगी। और दादा जान मुस्कुरा दिए। "अच्छा, पहले मुझे एक बात तो बताओ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह।" छोटी बहन, जी दादा जान। दादा जान, "क्या शैतान इस दुनिया में है?" छोटी बहन, जी दादा जान, बहुत बुरा है वो। दादा जान, "अच्छा, तो ये बताओ जब शैतान से हिफाजत चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं?" छोटी बहना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। अम्मी ने बताया था कि हदीस में आता है। दादा जान, "शाबाश, आपको तो कितना ज़्यादा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ऐसे ही खबीस नापाक शैतान मर्द और औरतें बैतुल खला में होते हैं, लेकिन हमें इनसे हिफाजत मिल सकती है।" अब्दुल्ला और छोटी बहन बहुत ही तवज्जो से दादा जान की बात सुन रहे थे। बहुत दिलचस्पी से छोटी बहन बोली, कैसे दादा जान? दादा जान, "बहुत आसान है, दुआ पढ़कर।" अब्दुल्ला, "कौन सी दुआ दादा जान?" दादा जान, "बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस।" छोटी बहना, इसका क्या मतलब है दादा जान? दादा जान, "इसका मतलब है अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस शैतान मर्द और खबीसियों शैतान औरतों से।" जब हम ये पूरे यकीन के साथ पढ़ लेते हैं तो हिफाजत में आ जाती है और हम पूरे तरीके से महफूज हो जाते हैं। मरियम ये सुनकर मुतमईन हो गई और वॉशरूम जाने लगी कि दादा जान ने आवाज़ दी, "मरियम बेटा, आपने वॉशरूम जाने की दुआ तो याद कर ली है, लेकिन जब हम वॉशरूम से निकलते हैं तो भी हम पढ़ते हैं।" क्या पढ़ते हैं दादा जान? मरियम बेटा, जब हम वॉशरूम से निकलते हैं तो पढ़ते हैं गुफरानका। मरियम ने ये सुनकर कई बार दोहराया गुफरानक, गुफरानक। और कहने लगी, दादा जान, आइंदा मैं अच्छे से इस पर अमल करूंगी।
اور ساتھ-ساتھ عبداللہ نے بھی یہی وعدہ کیا۔ دادا جان دونوں کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے ایک نہیں 2 دعائیں یاد کی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دعا کو اچھی طرح یاد کریں گے اور اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، نئی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔